because I can mute from here, but I think I'm sharing full screen now, so that's fine. Okay, Okay, no can worry. do now, can do now. थैंक यू मिस्टर निज़ाम। ओके, मैं खुद रुक गई इस पे कि आप इस स्लाइड को थोड़ा सा गौर से देखें और देखें कि जो कॉस्ट थी, आपने गौर किया कि यूएसडी डॉलर में 5,000 एक ट्रीटमेंट की ना, जब उन्होंने इंटरल्यूकिन 2 से एक्टिवेट किया, तो एक ट्रीटमेंट पर ट्रीटमेंट की कॉस्ट 5,000 और पर मंथ यानी कि एक महीने जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो तो फिर एक ही उनको नहीं ट्रीटमेंट बल्कि उनको मल्टीपल ट्रीटमेंट्स की जरूरत होती है, तो पर मंथ उनका जो खर्चा आ गया वो तकरीबन 10,000 और उसमें हॉस्पिटल की जो कॉस्ट थी उसको आप निकाल दें। तो ये इन्होंने रिसर्च जो किया ना वो कैंसर इम्यूनोथेरेपी यानी कि इम्यूनोथेरेपी को इस्तेमाल किया कैंसर के लिए, कैंसर को फाइट आउट करने के लिए ना। और कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं ना वो उनको तकरीबन 6 महीने तक ये चीज जरूरत होती है, 6 महीने की ट्रीटमेंट होती है, एक दो ट्रीटमेंट से उनको फायदा नहीं होता इतना ना। तो तकरीबन आप कॉस्ट देखिए कितनी, यूएसडी $60,000 की कॉस्ट उनको पड़ जाती है अगर वो यानी कि ये वाला इस्तेमाल करते हैं इंटरलिकिन टू, जो बढ़ाता है कितना, 389%। फिर भी जो ट्रांसफर फैक्टर प्लस पिछली साइड में आपने देखा था 437%, उससे फिर भी कम है, यानी कि इतना ज्यादा खर्चा करके भी उसकी एफिकेसी आप देखें कंपेयर करें तो फिर भी ट्रांसफर फैक्टर प्लस से कम है। और ट्रांसफर फैक्टर की कीमत आपने देखी थी ना पीछे, कितनी थी, याद है किसी को? और इस ट्रीटमेंट में ये जो इंटेलिकेंट ट्यूब से करते हैं ना उसमें साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ना। तो पीछे मैं स्किप करके आपको पिछली स्लाइड दिखाती हूँ, तो हमने देखें ये जो ट्रांसफर फैक्टर की कीमत देखी थी ना, सिर्फ $1.40 सिंग डॉलर पर कैप्सूल थी, 1 कैप्सूल ऑफ ट्रांसफर फैक्टर। और फिर अगली स्लाइड में आपने देखा इसकी कॉस्ट देखी, जो कि वही चीज उन्होंने बनाई लेकिन उसकी कॉस्ट देखी कितनी ज्यादा है ना। अब मैं आपसे पूछूं अगर आप ट्रांसफर फैक्टर बेचेंगे कैंसर कैंसर पेशेंट कैंसर इम्यूनोथेरेपी के लिए, तो आप कितनी कीमत रखेंगे टीएफ प्लस की? Mr. Nizam, in Singapore, transfer factor one capsule is $1.40. And what about TF Plus? How much the cost for one capsule of TF Plus? One capsule, is it? Because it's $120, 90 capsule we have, right? In the bottle. Yeah, correct. It's 120. So 120 divided by 90. 133. 133. So it means it's cheaper, yeah. Yeah, One correct. capsule costs 133. So TF Plus is, yeah, okay, more cost effective. Good. तो ये बात सबसे है मैं समझने की। आपका कोई सवाल हो तो आप बताइए, या आप मुझे बताइए अगर आप कोई रन कर रहे हो एक कैंसर हॉस्पिटल तो आप कितनी कीमत रखेंगे टीएफ प्लस की? सुहेल या जो कोई भी और जीशान, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? कम ही रखनी चाहिए, जैसे कि लोग अभी जैसे पेशेंट किसी के पास होते हैं, पैसे नहीं होते, फिर भी उनके मुतालिक कम ही रखनी चाहिए। जैसे आपने अभी बताया, 5,000 डॉलर, यूएसडी डॉलर, 1 लाख, 10,000, हम्म, ये इससे कम ही होनी चाहिए जो आम आदमी ले सके। हाँ बिल्कुल। और कम कम कीमत भी कम हो और लेकिन एफिकेसी भी ज्यादा हो उसकी ना, यानी उस जो जी मेडिसिन बिल्कुल। आप ले रहे हैं। तो इसमें आपने देखा इसमें यहाँ यही बताने की कोशिश की जा रही है कि टीएफ प्लस जो है उसकी एफिकेसी भी ज्यादा है, यानी कि वो उस काम भी 437% ज्यादा बढ़ा रहा है नेचुरल किलर सेल की एक्टिविटी को। उसका काम भी अच्छा है और कीमत भी कम है ना। और जबकि इंटरलिकिन टू उसका काम भी उससे 389, इसका 389% है, उसका 437% है, स्टिल देयर इज अ डिफरेंस ना। एफिकेसी में भी डिफरेंस है और प्राइस भी देखें कितनी ज्यादा है ना। तो आप अपने मरीजों के लिए ऑफ कोर्स क्या चूज करेंगे, फिर टीएफ प्लस चूज करेंगे ना, जो उनके लिए इकोनॉमिकल भी होगा और जिसका असर भी अच्छा है ना। तो ये जी बात। बिल्कुल। अच्छा, अब ये पता करते हैं कि ट्रांसफर फैक्टर असल में है क्या चीज ना। तो ये सबसे पहले डॉक्टर लॉरेंस शेरवुड ने 1949 में जब वो टीबी पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने ये दरियाफ्त किया था उस वक्त ना। और ये बहुत ही छोटा सा मतलब मॉलिक्यूल है, ये कोई ना तो कोई मेडिसिन है, ना तो कोई दवाई है, ना कोई ये जड़ी बूटी है, ना ही कोई विटामिन है, क्योंकि आजकल विटामिन का भी बड़ा दौर है, लोग बड़े विटामिन लेते हैं। तो ये विटामिन भी नहीं है, ना ही कोई मिनरल है, ना ही ये कोई इंजाइम है। स्टेम सेल का भी शायद आपने सुना हो, वो भी नहीं है। कोई स्टेरॉइड और हार्मोन भी नहीं है, बल्कि ये क्या है ट्रांसफर फैक्टर? ये बहुत ही छोटी सी एक चीज होती है और ये है एक इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल। ये एक इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे मदाफती निज़ाम को एजुकेट करता है, उसको तालीम देता है, उसको सिखाता है। और एक कैप्सूल जो है ना इसका,
ट्रांसफर फैक्टर का एक कैप्सूल अबाउट 100,000 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस को और दूसरी चीजों को और म्यूटेटेड एंड कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, उनको पहचान सकता है। यानी इसकी इतनी पावर है ना कि ये एक जो कैप्सूल है उसमें जितना भी क्वांटिटी होती है, तो इतनी ज्यादा चीजों को ये, इतने ज्यादा हमारी बॉडी में यानी कि जो भी खतरात है ना उनको डिटेक्ट फौरन कर लेता है ये। और फिर हमारे इम्यून सिस्टम को ये तालीम देता है, उनको सिखाता है, उनको बताता है कि अब तुमने क्या करना है, अब तुमने कैसे लड़ाई लड़नी है। मास्टरमाइंड, जैसे आप समझ लें कि चीज को मास्टरमाइंड करना, वो करता है। तो ये एक जहीन मॉलिक्यूल है, इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल है। और इसके सोर्सेज पीछे हमने देखा था कि जैसे ये माँ की जो है वो दूध में भी हमें मिला, हम सब ने लिया इसको। तो हमने सबसे पहले रिसीव किया ट्रांसफर फैक्टर कहाँ, अपनी माँ के दूध से, फ्रॉम आवर मदर्स फर्स्ट मिल्क। और अब जो कंपनी ट्रांसफर फैक्टर बना रही है वो कहाँ से ले रहे हैं, वो काउस कोलेस्ट्रम से ले रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह मैमल्स है ना। तो उनका, उनके और हमारी मिलती जुलती हैं चीजें। तो काउस का जो कोलेस्ट्रम होता है ना, उससे ये लिया जाता है ट्रांसफर फैक्टर। एक तो काओ के कोलेस्ट्रम से लिया जाता है, पहले इन्होंने वहां से शुरुआत की। फिर जब इन्होंने तहकीकात की और सोचा कि चलिए मैमल्स के लिए तो काओ का कोलेस्ट्रम है, बट व्हाट अबाउट बर्ड्स, बर्ड्स कहाँ से लेते हैं ट्रांसफर फैक्टर ना, ये सवाल पैदा होता है। तो फिर पता चला कि ओ, बर्ड्स के लिए एग योक से आता है, अंडे की जो जर्दी होती है ना उसमें होता है परिंदों के लिए। फिर ये क्या किया जाता है कि इन दोनों सोर्सेज से लेके, तो ये जो नैनो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है ना, उसके जरिए बाकी सारी चीजें अलहदा कर दी जाती हैं, और सिर्फ ये नन्ना मुन्ना सा जो ट्रांसफर फैक्टर है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे कि सिर्फ 44 चेन अमाइनो एसिड्स हैं। ट्रांसफर फैक्टर में क्या है, सिर्फ 44 चेन अमाइनो एसिड्स हैं। और ये नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक है, यानी कि इसका तमाम स्पीसीज में सेम फंक्शन है ना। तो ये कोई एंटीबॉडी नहीं है और ना ही कोई हार्मोन है। इसलिए इसमें ना इसकी वजह से टॉक्सिसिटी के भी चांसेस बहुत कम होते हैं ना। टॉक्सिसिटी नहीं होती इसकी, क्योंकि एक नेचुरल सी चीज है ना, नेचुरल सी वो है। और आप फार्मा में काम कर रहे हैं माशाल्लाह सुहेल, तो आपको तो अंदाजा होगा ना कि जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनती हैं वो किस तरह से बनती हैं ना। तो उसमें तो एक उनका अलग प्रोसेस होता है, और इसी वजह से उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ना, उनके एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। जब भी हम कोई फार्मास्यूटिकल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो जरूर उसके साथ उसका लिखा होता है कि ये साइड इफेक्ट है, ये एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि वो नॉट ऑल 100% नेचुरल नेचुरल नहीं होते वो। लेकिन ये जो है ट्रांसफर फैक्टर, ये एक नेचुरल चीज है, और इसीलिए ये सूटेबल है तमाम एजेस के लिए, न्यू बॉर्न्स के लिए भी। कल ओपन हाउस था तो उसमें ब्रदर फैजान शेयरिंग थी ना, मिस्टर निजाम, यू मस्ट बी नोइंग मिस्टर फैजान ना। ही वाज शेयरिंग दैट ही गेव हिज child when he was just born after 12 hours of birth. He Oh, gave, okay, that's good. he gave him transfer factor. तो ये यानी कि बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं ना उनको भी दिया जा सकता है, अगर कोई ऐसी कंडीशन उनको हो कि हमें उनका मदाफती निज़ाम को बढ़ाना है ना, तो ये उसमें भी सेफ है। उसमें भी सेफ है कि आपको बाद में मिस्टर निज़ाम शेयर करेंगे कि उन्होंने अपनी दिया, उन्होंने इनकी ग्रैंड चिल्ड्रन को, उनकी बेटी ने भी लिया ना प्रेगनेंसी में भी, और उन्होंने अपने नवासे नवासियों को भी दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी ये सेफ है। प्रेग्नेंट वुमेन भी ले सकती हैं और न्यू बॉर्न्स के लिए भी, और एल्डरली, ऑफ कोर्स एल्डरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कुदरत की तरफ से एक तोहफा है हमारे के लिए, और 100% सेफ है ना इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसका ये काम कैसे करता है, पिछले पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था ना कि एक तरह से सिखाता है, तालीम देता है बाकी के जो हमारी इम्यून सिस्टम है, जो जैसे कि इम्यून एनके सेल्स हैं, हमारी नेचुरल किलर सेल्स हैं, उनको सिखाता है। तो सबसे पहली चीज क्या बताता है उनको, अब देखिए ये ट्रांसफर फैक्टर, ये एक उस्ताद है ना, उस्ताद की तरह ये उनको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। अब ये उनको क्या बताता है कि तुमने पहचान कैसे करनी है, क्योंकि पहचान सबसे जरूरी है ना। जब तक हम दुश्मन को पहचानते नहीं हैं तो हम कैसे उससे जो है वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो पहले हमें थ्रेट को पहचानना होता है कि हाँ ये चीज जो है वो मेरी बॉडी के लिए थ्रेट है। तो ये सबसे पहले उनको हेल्प करता है कि आपने पहचानना है, रिकग्नाइज थ्रेट्स इन द बॉडी, कि क्या सेल्फ है और क्या नॉन सेल्फ है ना। कि क्या जो मेरी बॉडी में चीजें हैं, सेल्स हैं, जो भी अज्जा हैं, वो मेरे अपने हैं, और जब कोई फॉरेन चीज दाखिल हुई या कोई ओल्ड सेल्स इमोर्टल हो गए तो वो फॉरेन इनके सेल्स को खबरदार करेगा कि ये तुमने रिकग्नाइज करना है, उनको सिखाएगा कि तुमने रिकग्नाइज फॉरेन उनसे उनको करना है। अच्छा, अब जब उसने पहचान लिया, रिकग्नाइज कर लिया, फिर क्या उसने अगला करना है काम, रिस्पॉन्ड करना है ना, रद्द अमल, एक्शन लेना है, कुछ अमल। क्या अब उसने रिस्पॉन्स किया, बाय एक्टिवेटिंग द इम्यून सिस्टम, बाकी के इम्यून सिस्टम को, सारे सेल्स के इम्यून सिस्टम के सेल्स को खबरदार कर देता है कि अब हमला करो।
अब तुमने हमला करना है किस पर? थ्रेट्स पर। अब देखिए यहाँ पे थ्रेट क्या है? वायरस है ना। जैसे कि वायरस एंटर हुआ, फ्लू में यही होता है, वायरस एंटर होता है हमारी बॉडी में, तो फिर हमारी बॉडी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना, और फिर उस थ्रेट को पहले पहचानता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। और फिर क्या, तीसरी चीज कि याद रखना है आपको, याद रखना है कि वो पिछला थ्रेट कौन सा था। और फिर याद इसलिए भी रखना है कि दोबारा से इम्यून सिस्टम को हमें स्टैंड बाय मोड पर जाना है। ये नहीं कि अब ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो वो एक्टिवेट ही रहे, नहीं, क्योंकि वो ओवर एक्टिव भी जब होगा वो भी नुकसानदेह है ना हमारे जिस्म के लिए। तो उसको फिर बैलेंस मोड में, स्टैंड बाय मोड में लेके जाना। तो ये 3 R हमको याद रखनी है। सबसे पहली चीज क्या है? पहचान करनी, पहचानना है थ्रेट को बॉडी में, फिर रिस्पॉन्ड करना है, अटैक करना है, थ्रेट को खत्म करना है, उसको अपनी जिस्म को महफूज करना है, यानी उसको, जैसे कि आपने वीडियो में देखा था ना कि कैसे वो फेगोसाइट्स खा रहे होते हैं ना, दे ईटिंग द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स, कैंसर सेल्स को वो ईट अप करके खत्म कर देते हैं ना। तो इनका पूरा एक प्रोसेस होता है कि ये सुराख कर देते हैं बाज दफा वो जो सेल्स इन्फेक्टेड होते हैं उनके, और सारा कुछ बाहर निकल जाता है, और फिर उसको जल्दी से उस टैबलेट्स को ईट अप कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कि वो ज्यादा स्प्रेड भी ना हो ना, क्योंकि वायरस स्प्रेड बॉडी में हो जाए तो खतरनाक होता है ना। तो ये 3 चीजें, पहचान, फिर उसके एक्शन लेना, और फिर याद भी रखना। और ये तो हमने जान लिया कि हमारा सबसे पहले खाना जो था उसमें, जो माँ का दूध था उसमें हमने ट्रांसफर फैक्टर लिया। तमाम एनिमल्स देते हैं और तमाम इंसान जो है वो सब हम ट्रांसफर फैक्टर को हम कंज्यूम करते हैं। और ये इसलिए जरूरी है कि विदाउट ट्रांसफर फैक्टर हम सर्वाइव ना कर पाते। ट्रांसफर फैक्टर ने हमारे मदाफती निज़ाम को सिखाया, उसको तालीम दी ना, एजुकेट किया उसको। फिर कुछ क्लिनिकल स्टडीज यहाँ पर शायद पुप्पो ने आपसे शेयर की हूँ, पुप्पो बिशा ने क्लिनिकल स्टडीज ये, तो ये बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज और पीयर रिव्यूड क्लिनिकल स्टडीज हैं, 3500 जो ट्रांसफर फैक्टर पर की गई साइंटिस्ट ने 60 से ज्यादा ममालिक में। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इस साइंस बैक्ड है, यानी कि साइंटिफिक प्रूफ है इसके पीछे ना। और यूएसए में जो डॉक्टर्स हैं रेफरेंस करते हैं इससे, फिजिशियंस डेस्क रेफरेंस, PDR, कि वो चीजें जो उन्होंने मरीज को देनी होती है ना, तो वो देखते हैं समझे कि इस किताब में, इस PDR में, तो उसमें भी ट्रांसफर फैक्टर लिस्ट किया हुआ है ना, यानी कि वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ट्रांसफर फैक्टर को। और रशिया में सब तमाम हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स में अप्रूव्ड है ट्रांसफर फैक्टर। तो इसमें आप अगर और चीजें भी चाहेंगे तो हम आपको ये मटेरियल इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं क्लिनिकल स्टडीज के बारे में। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ट्रांसफर फैक्टर जब हमारी बॉडी में एंटर होता है ना, तो 2 घंटे के अंदर अंदर ये क्या करता है, यानी क्या चेंजेस आएंगी हमारी बॉडी में। आप में से कुछ ने शायद कंज्यूम भी किया हो, पप्पा ने आपको दिया, आपने लिया हो, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि बॉडी में क्या क्या चीजें हमारी होती हैं जब हम ट्रांसफर फैक्टर को लेते हैं। For Life Transfer Factor is clinically proven to activate the immune system within 2 hours. Transfer factors aren't vitamins, minerals, or herbs. They are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. For Life Transfer Factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called Peyer's patches. Peyer's patches are concentrated centers of immune cells. This is where 4-Life Transfer Factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter
and more vigilant immune system. Try 4Life Transfer Factor products today to raise your immune IQ. जी, अब आपको समझ आया होगा ना कि ये काम कैसे करता है ना। देखिए 2 घंटे के अंदर अंदर विदिन 2 आवर्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं। अच्छा, अभी तक कोई आपका कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, तो पूछिए सुनिए। मुझे पहले सिर्फ एक बात ये क्लियर कर दे कि ये अगर किसी कैंसर पेशेंट ने लेना है तो वो इसे कितने अरसे तक लेगा, फॉर हाउ मच लॉन्ग टाइम, कितने अरसे तक उसे लेना पड़ेगा? कैंसर पेशेंट के लिए जी, अब कैंसर इसमें पेशेंट हो या कोई नॉर्मल पेशेंट हो, अगर कोई बंदा लेना चाहे तो मिनिमम कितने अरसे के लिए और मैक्सिमम कितने अरसे तक ले सकता है? मैक्सिमम तो जब तक मतलब उसको जरूरत है, उसको महसूस हो रहा है कि मैं मतलब ठीक हो गया हूँ, या भी जैसे कि फर्स्ट, अगर मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मैंने 6 मंथ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्क पड़ा। 6 मंथ तक मैंने ज्यादा लिया, 3 कैप्सूल सुबह लेती थी और 3 शाम में, 6 कैप्सूल्स ना। फिर मैंने उसको कम कर दिया है। अब मैं फिर 2 लेती हूँ। पहले मैंने 2 पे आई, 2 सुबह 2 शाम, फिर मैं सिर्फ 2 पे भी आ गई। तो इस तरह से ये है कि वो आप देख सकते हैं कि वो पेशेंट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है ना। और कैंसर के बारे में आई थिंक मिस्टर निजाम सोहेल इज आस्किंग दैट फॉर कैंसर पेशेंट how much and how long they need to take. Right. On average, for cancer patient to see a good recovery, it will be 3 to 6 months down the road. And in terms of consumption, the bare minimum is about 3 bottle a month. 3 bottle a month to see the result. Of course, the more the better, but of course it depends on their affordability. Yeah, so that's how the rate of cancer patients recovery. In my 15 years, I dare to say 90% recovered. 90% were able to recover, inshallah, with Allah blessing. Where there are cases where doctor give them 6 months to 9 months to live, and with Allah blessing, by taking the product, and they're still around after many years. They're still around. Yeah? So yeah, but like I said, the bare minimum is 3 bottle, and per month 3 bottle. So every month 3 bottles, and over the 3 to 6 months period, able to see the result. Sir Nizam, what will be the quantity of capsules per day? How much capsules he can take per Okay, day? right. Good question, sir. You'll be surprised to note there is no specific what you call capsule, but on a rule of thumb, as an average, okay, for a person with cancer, we will recommend them to take 4 capsules 3 times a day. Just an extra knowledge, transfer factor has no, it's not like the same supplement or nothing like a drug. You must have taken a certain amount, and there's a maximum amount you can take. In fact, for transfer factor, I even got cases where people take 15 capsules 3 times a day. That means about 45 capsules. Why they can take so many? Because there was a scientific study done that you can take up to 2,000 capsules per day. Nothing happens to you. You only get better. But of course, you don't need that much. But back to your question, sir, Mr. Sohail, for cancer patient, we can take 4 capsules 3 times a day. You can take 4 capsules 4 times a day. You can take 5 capsules 3 times a day. You know, that kind of thing. Of course, people start looking at the calculation. Like I said, I repeat again, as a rule of thumb or basic, 4 capsules 3 times a day will be good. Will be good. And Sohail? if we हाँ, increase पूछिए। the number of capsules per day, is it gonna affect the recovery process? Can it affect the recovery process like that? Sorry, again, repeat again. I'm saying that if he, as you say, he can take 4 capsules per day now. If he takes more than 4 capsules, suppose he takes more than 4 capsules, like 6 or 8 capsules per day, 3 times, 6 or 8 capsules. Capsules mean 18 capsules. Is it going to affect the recovery process? Is he going to recover faster like this, or the duration will be the same? Okay, yeah, well, you're right. By taking more capsule, the chances of recovery is much faster. Okay, faster, because per capsule able to recognize more than 100,000 pathogens in the body. But of course, in our body we have trillions of it lah. So just like go to the army or firing, what you call, go to, you send an army or a policeman to catch a thief. Let's say there's 3 thieves and you only send 3 policemen. It's not gonna be easy. But if you send 50 policemen to catch the 3 thieves, that'll be much easier. Am I right? So that's how. And this product, that's why we cannot compare with other product, even other supplements. It's totally different.
And alhamdulillah, because of that, it makes me more confident to stick to this product and market it to the world because it has proven. It's proven. It's proven. It will not cause any toxicity. You know, in a pharmacy they always talk about toxicity, acidity, and everything. But for transfer factor, it will not. It will. It has a study done. In fact, we have the book. Okay, I have the book. Even Dr. Yasmin have the book. Okay, all the study done on transfer factor. Okay, okay, sir. Thank you, thank you. Alhamdulillah, alhamdulillah. जी सेफ है इसको लेना ना। इसमें ये है कि अगर कैंसर पेशेंट ज्यादा भी लेते हैं, मेरे ख्याल में आपका कंसर्न ये होगा कि अगर वो ज्यादा लेते तो उसको कोई टॉक्सिसिटी, ये चीजें, वो चीजें नहीं होंगी। मतलब ये सेफ है लेना। और क्योंकि वो जो कैंसर, जी Sorry. हाँ, Okay, पॉइंट the क्लियर हो book. गया। मैं भी सॉरी, व्हाट यू सेइंग? Okay, the book, the clinical abstract book just now that Brother Nizam showed to you. I've passed all that book to Sajid. You can get it from Sajid. There are more If books. you have PDF, can you send me, WhatsApp me the PDF? Brother Sajid is far yeah, away. Inshallah we can too, but the physical book, the actual book, the one that Brother Nizam hold just now, the blue book, the thick book, it's all with Sajid. Okay, the PDF. The PDF. I know which book did what you call our sister Bisha give, but the blue one, because it's so thick, I don't have PDF. It's hard copy, but the rest all I can pass you in PDF if you want to. I will pass to Madam Bisha, but you also can take the hard copy book from Mr. Sajid, right, Bisha? Yes, yes. Okay. All the tools, all the books, the PDF, the clinical abstract, the physician desk reference, and the Russian, the small book is all with Sajid. In fact, all the four top product is with Sajid. You can try also maybe from him. Okay, I will contact. You maybe mother is coming back to Abu Tabat, right? Maybe Sajid can pass to your mother. You can ask your mother Yes, to take sir, from Sajid, please. Sajid was I will here just now. Then he left the group. Sajid, Sumaya, and Saad was here. I saw him just now, but then they're not here anymore. I don't know what happened. Maybe the network. Yeah, maybe you can ask your mother. I will ask Sajid to pass the book to your mother. Then they can bring home to Abu Tabat and you can take a look. I will Okay. call Brother Sajid and I will ask him for the book. Okay, good. Okay, sorry, Dr. Yasmin, you can proceed. No worries, Bisha. Okay, so yeah, we were talking about this one, what the doctors and scientists say about TF. So this was the study done by Associate Clinical Professor, WHO World Health Organization, Daryl C. So when he did this study, I think I go on the next slide first, where he with the information about the actual studies. So patient demographics, they were 20 patients taken. मैं इंग्लिश में बोलना शुरू हो गई। 20 मरीज इन्होंने लिए, डॉक्टर डैरल ने ना 20 मरीज लिए, और एवरेज एज मतलब उनकी 50 के करीब थी ना। और सारे जो पेशेंट थे ना 20 के 20, उनको क्या था, स्टेज 4 कैंसर था। और उनकी डॉक्टर ने उनको कितना टाइम दिया था, बस 3.7 मंथ्स, लाइक 4 महीने के करीब आप रह सकते हैं जिंदा ना, क्योंकि स्टेज 4 था कैंसर। तो फिर इन्होंने, डैरल ने इन पेशेंट्स को लिया और इन्होंने एक रिजीम बनाई उनकी ना। तो उस रिजीम में उन्होंने ट्रांसफर फैक्टर प्लस को भी शामिल किया ना, ट्रांसफर फैक्टर प्लस को भी शामिल किया। और उन्होंने 6 महीने तक जो है ये जो रिजीम इन्होंने बनाई, जिसमें और भी चीजें थी थोड़ी, लो शुगर डाइट और हाइपरथर्मिया में उनको रखा, वेजिटेरियन, ये सारी चीजें की उन्होंने। तो फिर उन्होंने 6 महीने बाद जो रिजल्ट्स देखे ना इन्हीं 20 के 20 मरीजों में, तो क्या देखते हैं वो कि जो एवरेज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो है, यानी कि ये एक मार्कर होता है जो प्रोग्नोसिस हम डॉक्टर्स देखते हैं, प्रोग्नोसिस उसकी कैंसर की इस TNF से ना। तो कितनी वो बढ़ी, 12.4 से 1287.5 तक बढ़ गई। यानी ये अच्छी अलामत थी, दिस वॉज अ गुड साइन। ये अच्छी अलामत थी कि एवरेज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो था वो इतने कम से इतना ज्यादा हो गया। और जो NK सेल फंक्शन था, जो नेचुरल किलर सेल्स फंक्शन का है, जो कि सेल्स हैं जो कैंसर के खिलाफ लड़ते हैं ना, उनका कितना कितना फंक्शन इंक्रीज हुआ, 6.4 से 27.6 तक। इतना मार्क डिफरेंस जो था, एवरेज उनका जो सेल फंक्शन था नेचुरल किलर सेल्स का, वो इतना ज्यादा बढ़ गया। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर सी ने क्या बोला, वो कहते हैं कि ये जो TF+ की एफिकेसी है कैंसर पेशेंट्स में, इसके मद्दे मुकाबले और कोई चीज है नहीं, नथिंग हैज एवर कम क्लोज। इसके मद्दे मुकाबले और कोई करीब कोई चीज नहीं है। और उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि दुनिया में हर बंदे को इस प्रोडक्ट पे होना चाहिए, यानी कि ये कैंसर के खिलाफ लड़ने में ये इतनी अच्छी है।
तो क्यों उन्होंने कहा ये कि ये जरूरी नहीं है कि अब कैंसर का हम इंतजार करें कि कैंसर डायग्नोज हो और फिर हम इसको लेना शुरू करें, नहीं, बल्कि हमने पहली स्लाइड में क्या देखा था कि एहतियात इलाज से बेहतर है ना, प्रिकॉशन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप पहले ही कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए भी तो ये ले सकते हैं ना। तो इसीलिए इसको वेलनेस प्रोडक्ट कहा जाता है कि मैं जरूरी नहीं कि मैं मुझे कुछ हो ही तो मैं ही लूं, नहीं। हमने क्या लोगों को बताना है, नहीं, आपने अपनी सेहत के लिए, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, अपने आप को अपने बचाने के लिए डिफरेंट तरह की बीमारियों से और थ्रेट से, कैंसर से, फिर भी हमको लेना है ये। तो हम बेशक इसकी जो मेंटेनेंस डोज जो हम कहते हैं कि 2 कैप्सूल्स आप एक दिन में खा लें, तो इवन जो सेहतमंद अफराद है ना वो भी ले सकते हैं और उनको मैं कहती हूँ लेना चाहिए। मैं तो खुद भी इसी सोच के तहत लेती हूँ और अपने बच्चों को भी देती हूँ। तो क्योंकि हमें नहीं पता, ये तो अल्लाह ही जानता है ना कि क्या क्या चीजें इंसान के अंदर चल रही होती हैं। तो फिर उन्होंने यही कहा कि ये जो देयर इज नो अदर प्रोडक्ट इन न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, कि जो कोई और सब्सटेंस नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके इस तरह की पावर का ना। जबकि हम विद द इंक्रीज ऑफ किलर वायरसेस, हम अब किलर वायरसेस हमारे इर्द गिर्द हैं और सुपर रेजिस्टेंट जर्म्स हैं, फूड हमारा कंटामिनेटेड है। तो हमारी जो डिफेंस, हमारी बॉडी के डिफेंस की जो उम्मीद है वो इसमें है, हमारे ओन इम्यून सिस्टम में, मदाफती निज़ाम। और ऑफ कोर्स हम कोई ऐसी चीज लें जो हमारे अपने इम्यून सिस्टम को एजुकेट करे और उसको बैलेंस रखे ना। टीएनएफ आपने देखा था पीछे, तो ये जस्ट एक सेल लाइक थिंग होती है, साइटोकाइन, और इसकी रेगुलेशन भी बड़ी अहम होती है। और ये कॉज करता है, इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड फॉर इट्स एबिलिटी टू कॉज द नेक्रोसिस, डेथ ऑफ सर्टेन ट्यूमर सेल्स। इसीलिए पीछे आपने देखा था ना स्टडी में उन्होंने एवरेज इंक्रीज देखी थी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा की, क्योंकि उसका ज्यादा होना अच्छा है। वो नेक्रोस करता है, उनको मारता है कैंसर सेल को ना। तो फिर हम आते हैं अपनी फॉर लाइफ कंपनी की तरफ, कि फॉर लाइफ रिसर्च हमारी रिसर्च की कंपनी है। तो ये 1998 में इन्होंने बनाना शुरू किया ये ना ट्रांसफर फैक्टर। और पीछे हम देख ही चुके हैं, आपने सोर्सेज पीछे देखी थी दो। कोई बताएगा मुझे क्या दो सोर्सेज थी ट्रांसफर फैक्टर की, कहाँ से लिया जाता है ये ट्रांसफर फैक्टर? एक तो मैम एग योक्स आपने बताया था, जो बर्ड सोर्स था। हाँ और बिल्कुल। दूसरा जो एमएल एमएल सोर्स था वो मेरे ख्याल से मिल्क था। मिल्क जो है वो एक्सट्रैक्ट किया हाँ जाता है वेरी इसका। गुड, शाबाश, जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने सोहेल जी। Well done, Sohail. I know you take note. Excellent. थैंक यू थैंक जी, यू। तो वो दो सोर्सेज है ना उसकी, बिल्कुल। अंडे की जर्दी में होता है, और गाय के दूध में जो कोलेस्ट्रम, जो बच्चा जब वो पैदा करती है गाय, तो जो पहले 2 हफ्ते का दूध होता है ना, कोलेस्ट्रम, खास नाम भी है इसका उर्दू में, मैं मुझे भूल गया है। बल्कि अगर आप लोग मुझे नहीं पता, मेरा पंजाब से ताल्लुक है, तो हम लोग खास तरीके से उसको कुक करके सर्व करते थे और वो बड़ा मजे का लगता था। उस दूध को बॉईल करके उसमें मेरे खाया ख्याल आपने से कभी मैडम इसको? इसे नारा कहते हैं, नारा हमारे यहाँ कहते हैं। जो फर्स्ट मिल्क होता है आपके पास जो होता है ना, उसका कह रहे जी हैं। जी, हाँ हाँ, उसको हम हाँ जब वो नारा। गाय बच्चा देती है हम उसको पका के खाते हैं ना, बच्चों को देते हैं, खुद भी हम कंज्यूम जी करते हैं उसको ना। बिल्कुल, वो बोली बन जाती है। हम तो यहाँ पे बोली हाँ कहते बौली, हैं यस हर। यस यस, एग्जैक्टली, मुझे याद आ गया वो। आप पंजाबी बोलते हैं या पश्तो? इनको नहीं इनको नहीं, अच्छा, हम और हिनको इनको, बोलते हैं, हम ठीक है। बेसिकली ऐसे बात है। जी जी, मैं समझ गई आपका बात किया ना, हिनको, हिनको जो है वो ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ना, पश्तो और पंजाबी का ही मुझे लगता है कॉम्बिनेशन ही है वो। जी जी, ऐसे जी जी पोटोहार, जी जी। पोटोहार, क्योंकि मेरी अम्मी का ताल्लुक पोटोहार से है ना, तो हम लोग पोटोहार ही बोलते हैं। कितना जुले हो, क्या करने हो, पे बह जाओ ना, राइट राइट ऐसे राइट। ऐसे बोलते हैं आप जी भी? जी बिल्कुल। हाँ हम भी जी ऐसे हाँ जी बोलते इस हैं। तरह का मिक्सचर मिक्सचर इसी तरह का, बिल्कुल टोरो मिलती ना, जुलती है। टोरो ना, आगे टोरो, गो फॉरवर्ड, टोरो ना उंडंगो ना गया। तो मेरी मदर इस जी ये वाली बोलती थी ना पोटोहारी, तो मैंने उनसे सीखी, मैं अपनी मम्मी से हम पोटोहारी में बात करते थे। तो इस तरह से जी ट्रांसफर फैक्टर के बिल्कुल वही दो सोर्सेज हैं और प्रूवन बाय साइंस है, और ये वाहिद इम्यून सप्लीमेंट है, वाहिद जो मॉलिक्यूल, इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एजुकेट करता है ना। फिर हम आगे चलेगी मैं। अच्छा, ये डेविड जो है, मिस्टर डेविड, उन्होंने शुरुआत की थी कंपनी स्टार्ट में, और उन्होंने पूरा देखें कि इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है ना, पूरी उनके साथ ये टीम है साइंटिस्ट की, और कंटिन्यूस वो लोग रिसर्च करते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स। की प्रोडक्ट्स तो ऑफ कोर्स ये ट्रांसफर फैक्टर ही है ना, लेकिन अब और चीजें भी उन्होंने, ट्रांसफर फैक्टर भी स्पीच में लेते हैं। जैसे कि अभी एक नई प्रोडक्ट इनकी एज प्रो है। एज प्रो में क्या है कि ट्रांसफर फैक्टर भी है और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो
हमारी बॉडी को लाइक यंग रखते हैं, बूढ़ा नहीं होने देते, एंटी एजिंग कह लें आप। वो फिर हम किसी दिन नेक्स्ट टाइम हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग में रखेंगे ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको एज प्रो के बारे में स्पेसिफिकली भी बता सकती हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इंशाल्लाह। तो इस तरह इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लाइक फीमेल्स के लिए हैं, वुमेन के लिए भी हैं, एजिंग के लिए भी हैं। और उसमें फिर मेन चीज़ लेकिन ट्रांसफर फैक्टर ही होता है। कोलेजन भी है इनका, कोलेजन भी बहुत ज़बरदस्त है, वो मैं खुद भी ले रही हूँ, बल्कि जब से मैं ले रही हूँ मेरे जॉइंट्स वगैरह बहुत अच्छा, मुझे नाइस फील होता है। क्योंकि कोलेजन भी हमारी बॉडी आफ्टर 40 ना, हमारी बॉडी कोलेजन बनाना बंद कर देती है। फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स हमारे कोलेजन बनाते हैं ना, आफ्टर 40 वो एक्टिव नहीं रहते हैं ना। तो हमें कोलेजन भी कंज्यूम करना है, और कोलेजन हमारी जॉइंट्स और बहुत सारी चीज़ों में होती है। मेरे ख्याल में एक स्लाइड आएगी बाद में। तो अब ये ना कंटिन्यूस रिसर्च और डेवलपमेंट इनकी टीम है। तो ही इज नॉट द वन पर्सन, लाइक इट्स नॉट वन मैन शो। बल्कि मैं अभी एक हेल्थ टॉक में 2-3 दिन पहले गई, तो वो बिल्कुल एक ही वन मैन शो था। वो बड़ा मुझे अजीब सा लगा। फिर मैंने इसको कंपेयर किया, मैंने कहा नहीं देखो, फॉर लाइफ में तो पूरा उनके साथ जो पूरी टीम है, उनकी साइंटिस्ट की, इम्यूनोलॉजिस्ट की, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, और सब बंदों को उसके साथ वो काम कर रहे हैं ना। और फिर आप देखिए कि इनको मुख्तलिफ तरह के अवार्ड अवार्ड मिले, काफी अवार्ड होल्डर्स हैं। तो ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आप आराम से इन चीज़ों को देख लीजिएगा। फॉर लाइफ ने ये भी जीता, बेस्ट लॉन्जेविटी एंड इम्यून सिस्टम कंपनी ऑफ 2024 का अवार्ड जीता। मैं अब जल्दी करूंगी क्योंकि मिस्टर निजाम वांट्स टू शेयर द कॉम्पनसेशन प्लान ऑल्सो विद यू, सो आई विल गो अ बिट फास्टर हियर। सो बट इंशाल्लाह हम आप शेयर करेंगे आपके साथ स्लाइड्स। फिर इसमें देखिए कि कोविड जब आया ना, तो कोविड की में तो कोई दवाई कोई चीज़ असर नहीं कर रही थी ना, कोविड इतना फास्ट फैला, तो लेकिन लोगों ने ये भी ट्रांसफर फैक्टर काफ़ी इस्तेमाल किया इसमें। यहाँ पे सिंगापुर में भी बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया इसके लिए, कोविड के लिए ना। आई थिंक मिस्टर निजाम यू कैन कैरी फॉरवर्ड इंशाल्लाह। या दिस इज, You can testimony. Just show them a quick testimony. Will be good. हाँ, ये सिंगापुर में ना, अब ये टेस्टिमोनीज कहाँ से आती हैं? अब जैसे कि देखें, फुफो, आपकी फुफो पेशेंट 10 साल से है माशाल्लाह ना। अब उन्होंने कुछ पेशेंट्स को दिया होगा यहाँ पे कुछ को, तो उन्होंने फिर ट्रैक रखा उनका ना, कि अच्छा जब शुरू में दिया तो कैसा था, फिर कैसे। उनकी अपनी मदर भी, आपको पता है ना, उनकी अपनी मदर को भी कैंसर था, तो उन्होंने वहां से स्टार्ट किया था, तो उन्होंने अपनी मदर को भी देखा हीलिंग प्रोसेस में। फिर यहाँ पे ये इन्होंने सिंगापुर में एक डायबिटिक पेशेंट को भी ट्रीट किया ना। तो आप देखेंगे किस तरह से उनका वूंड था। डायबिटिक पेशेंट में ये है कि उनका वूंड जो है ना, वूंड हीलिंग बहुत इम्पेयर्ड होती है, उनका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो उनकी हीलिंग बहुत। और देखिए कि इसने ना जो खातून है, इन्होंने 3 महीने इस्तेमाल किया ट्रांसफर फैक्टर, 3 महीने इस्तेमाल किया, और डॉक्टर ने कहा उनको कि ये एम्प्यूटेट होगा आपका ना, आपको काटना ही है ये पाँव। तो उन्होंने फिर ये ट्रांसफर फैक्टर को कंज्यूम किया, और उन्होंने उसका पाउडर भी ना, ट्रांसफर फैक्टर के पाउडर को भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे। इस तरह उन्होंने ना अप्लाई भी किया उसको, टॉपिकली भी ना, एज ए लोशन उसको अप्लाई भी किया और खाया भी ना, दोनों तरह से लिया ना। जैसे बाज़ दफ़ा आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको खाने के लिए भी दवा देता है, ओरल भी देता है, और फिर कहता है कि आप जहाँ जख्म हो वहाँ लगा भी लीजिएगा। तो ट्रांसफर फैक्टर दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। आप देखिए कि कितनी उनकी बेहतर हो गई स्किन, आप देखिए कितनी हील कर गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह फिर ये जकार्ता में यूनी स्टेज 3 लंग कैंसर डायग्नोस हुई, और फिर इसने इस्तेमाल किया 2-3 साल तक, और फिर देखिए कैंसर उसका वो हो गया। उसने TF+ लिया, 3 into 5 कैप्सूल्स पर डेली ना, मतलब वही 5 कैप्सूल, 5-5-5, 15 कैप्सूल उसने लिए हर रोज। और साथ ही एक और प्रोडक्ट है, एक और प्रोडक्ट है फॉर लाइफ की, रायविदा, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। वो भी हम रिकमेंड करते हैं कैंसर पेशेंट्स को ना, वो भी लिया उसने 100 ml पर डे। फिर ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हैं, उनका भी बिफोर TF देखिए उनका किस तरह से था, फिर आफ्टर 12 days काफी ये रिकरेंट था, उनको रिकरेंट हुआ ऑपरेट होने के बाद ना, उसको रिकरेंस हुई दोबारा। लेकिन फिर उसका भी जो था, इसने ज्यादा लिया क्योंकि इसका रिकरेंट था ना, और था भी ब्रेस्ट कैंसर। तो 15 कैप्सूल्स दिन में 3 बार उसने लिए, ये 45 कैप्सूल हो गए ना, दिन में 45 कैप्सूल लिए। फिर इस तरह हार्ट डिसीजेज में, एथेरोस्क्लेरोसिस में, इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट ने बाईपास सर्जरी के लिए उसको जाने को कह रहे थे, तो वो उसने फिर TF+ लिया। और एक और इनकी प्रोडक्ट है TF कार्डियो, जिसमें ट्रांसफर फैक्टर है लेकिन और कार्डियो प्रोटेक्टिव चीजें भी है ना। और उस 3 महीने में उसने काफी अच्छा बेहतर महसूस किया, फिर बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं रही, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये इस्कीमिक स्ट्रोक स्ट्रोक के पेशेंट्स में भी टेस्टिमनीज है, उनको भी दिया गया। 28 साल की थी बच्ची, तो उसको ये इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ, और उसको भी इस तरह 5 कैप्सूल दिन में 3 बार दिए गए, उसकी भी इंप्रूवमेंट काफी हुई ना। हर्पीज जोस्टर शायद आपने सुना हो, एक वायरल इन्फेक्शन होती है ये। और ये जैसे कि चिकन पॉक्स होता है जो बचपन में, तो कुछ वायरस रह जाता है बॉडी में, जो कि जब हम ओल्ड एज में होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ना, तो वो दोबारा रीएक्टिवेट हो जाता है। वो रीएक्टिवेट होकर हर्पीज जोस्टर की सूरत में आ जाता है। ये भी बूढ़े जो लोग हैं ना, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाती है। तो ये भी 3 कैप्सूल इन्होंने 2 बार लिए दिन में, 3 महीनों में काफी बेहतर हुआ। इस तरह ये सोरियासिस ऑटो इम्यून डिजीज है, ये 6 साल का बच्चा
था। और इसमें भी इसने काफ़ी इम्प्रूव किया इस बच्चे ने ना 4 महीने में। एक्जिमा एक्जिमा जैसे मैंने आपको बताया था कि इस इलाके में बहुत है एक्जिमा ना, न्यूबॉर्न बच्चों को भी होता है, तो उसमें ये है कि उनको दूध में मिला के भी दे सकते हैं ना। तो इस बच्ची को दिया गया ट्रांसफर फैक्टर और इसने ये क्रीम भी इस्तेमाल की तो काफ़ी इसका बेहतर हो गया। ये एक और ऑटोइम्यून डिजीज होती है क्रॉन्स डिजीज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन गट की होती है ना, तो इसमें इस बच्ची का भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एस्मा में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और ये कोविड के दौरान भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ। और ना सिर्फ ये कि इंसानों के लिए, बल्कि जैसे पालतू जानवर हैं घर में, उनके लिए भी लोग इस्तेमाल यहाँ करते हैं। यहाँ पे तो लोग रखते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स ना, तो उसमें भी इस्तेमाल इसका काफ़ी बेहतर रहा। इवन एथलीट्स भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है उनको, और उनको होता है कि हम बीमार ना पड़ जाए ना, अहम मैचेस कभी होते हैं या वो जिस भी बंदे का लाइफ स्टाइल बिजी हो ना और उसको ये कंसर्न हो कि मुझे बीमार नहीं पड़ना, आई थिंक उनको ले लेना चाहिए। मेरा भी यही एक मोटिव होता है कि मुझे होता है कि मैं बस ठीक अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला चलता फिरता रखे कि एक्टिव सारे घर भी देखना बाहर भी देखना, जिनका बिजी स्केड्यूल होता है ना उनके लिए ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो एथलीट्स के लिए भी। और वही कि इसकी कोई टॉक्सिसिटी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ फॉर एवरीवन है। कोलेजन का भी मैंने आपको बताया था ना कि कोलेजन खवातीन ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल करती हैं इसको, जोड़ों और उसके लिए तो अच्छा ही है ये कोलेजन, हमारी जॉइंट्स उनको भी बड़ा अच्छा करता है, स्किन को भी बहुत अच्छा कर देता है। क्योंकि कोलेजन हमारी बॉडी में जो है ना वो बहुत जरूरी है। देखिए किन किन जगहों पे हमारी स्किन, जिल्द में, दांतों में, मसल्स में, टेंडन्स जो होते हैं मसल से, कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारी जगह पे कोलेजन होती है। और 40 के बाद हमने लेना ही है कोलेजन को ना। और ये वाली कोलेजन जो ये इस्तेमाल करते हैं ना फॉर लाइफ में, ये अच्छी है, फिश है इसकी सोर्स ना, फिश कोलेजन है जो कि ज्यादा फाइनर और अच्छी होती है ना। और ये मैं इसकी प्रोडक्ट है एनर्जी गोस्टिक की, हर रोज सुबह मैं ये और कोलेजन मिक्स करके पीती हूँ। ये एनर्जी गोस्टिक बहुत अच्छी जबरदस्त चीज है, इससे मेरी चाय और कॉफी की जो वो थी ना जरूरत वो खत्म हो गई। इसकी जो कैफीन है ना वो स्लो रिलीज है, यानी स्लो सस्टेन्ड इफेक्ट रहता है। बाकी की कॉफी हम पीते हैं दूसरी तो वो एकदम से हमारा सीएनएस स्टिमुलेट हुआ और फिर एकदम से नीचे भी आ गया ना। लेकिन ये बहुत अच्छी है, जबरदस्त, ये तो मैं जरूर हर रोज माशाल्लाह इस्तेमाल करती हूँ, वेरी गुड। एज प्रो का भी मैंने आपको जिक्र किया था ना, इसमें भी अच्छी चीज।